हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। आज हमारी एग्रीकल्चर दुनिया में आप सभी के लिए लॉन्ग क्वेश्चन है। तो पिछले पिछले बार में भी मैंने बताया था और इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको जो लगे आप वो तो रेडी कीजिएगा। अब है, प्रसार शिक्षा किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य और इसके उपकरण को लिखे। यानी प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन क्या होता है। अंग्रेजी भाषा का शब्द एक्सटेंशन दो लैटिन शब्द एक्स तथा टेंसियो के संयोग से बना होता है। एक्स का शाब्दिक अर्थ होता है बाहर, टेंसियो का शाब्दिक अर्थ होता है फैलाना। तो यानी कि एक्सटेंशन जो होती है वो प्रसार शिक्षा यानी कि बाहर फैलाना, और इसका अर्थ शिक्षा का अर्थ ज्ञान कौशल व्यवहार में वांछनीय बदलाव करके सरल अर्थ में प्रसार शिक्षा का मतलब ज्ञान एवं कौशल का प्रसार करना होता है। ठीक है। अब है इस मीगर के अनुसार तो प्रसार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसका प्रयोजन उस व्यक्ति के मनोभाव यानी एटीट्यूड, आचरण, कार्यशील में बदलाव लाता। अगर हमारे पास शिक्षा होती है तो हमारे पास ज्ञान की वजह से हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। तो प्रसार शिक्षा किसे कहते हैं ये तो हमने देख लिया है। अब है कि प्रसार शिक्षा का उद्देश्य यानी इसका उद्देश्य क्या है। तो प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य गांव का सर्वांगीण विकास है। इसमें गांव के प्रत्येक व्यक्ति, परिवार एवं समुदाय के आर्थिक, बौद्धिक, सामाजिक विकास हेतु जन भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। प्रसार शिक्षा के अन्य उद्देश्य हैं। ठीक है। तो मतलब ज़्यादातर है कि प्रसार शिक्षा को जो ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं वहाँ के लोगों के व्यवहार में, उसकी शिक्षा में, ज्ञान में परिवर्तन लाना होता है। ज्ञान के द्वारा यानी कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की कठिनाइयों, आवश्यकताओं को ज्ञात करने में मदद करता है। फिर ग्रामीण में नेतृत्व की खोज तथा समूह मत कर जिससे उनकी कठिनाइयों का हल मतलब उसके कठिनाई जो हो रही है उसका सॉल्यूशन निकालना। फिर कृषि शोध एवं प्रायोगिक अनुभव यानी कि कृषि, कोई भी कृषि से रिलेटेड कोई बात होती है, जैसे कौन सा मतलब हाइब्रिड है वो इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे उसको किसानों तक पहुंचाना जिससे किसान उसको अप्लाई करे हमारे एग्रीकल्चर पे। अनुसंधानकर्ता एवं कृषक के बीच कड़ी का काम करना। तो अनुसंधान में काम साइंटिस्ट करते हैं, तो वो बताते हैं कि ये हाइब्रिड है, ये बहुत अच्छी होती है। जैसे ब्लैक व्हीट होती है यानी काला गेहूं, तो वो अच्छा उपज देता है। फिर डायबिटीज़ पेशेंट के लिए ये अच्छे होते हैं। तो फिर तो ये किसानों को बताता है कि अगर आप इसको उपजाते हैं तो अच्छे मुनाफे मिल जाते हैं। और वैसे प्रसार शिक्षा के मुख्य उद्देश्य को निम्नलिखित रूप में विभाजित किया गया है। तो पहला है भौतिक उद्देश्य, तो इसमें पैदावार एवं आय बढ़ाना शामिल होता है। भौतिक में शैक्षणिक, इसके अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार, सोच और ज्ञान में बदलाव होता है। शैक्षणिक में और सामाजिक में समाज एवं समुदाय के बदलाव इस उद्देश्य में शामिल होते हैं। तो हमने उद्देश्य तो पढ़ लिए। अब है कि प्रसार शिक्षा हेतु मुख्य उपकरण जो होते वो जन संवाद। अगर जन संवाद का मतलब यानी कि स्पीकर के द्वारा, जैसे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी इंफॉर्मेशन ये किसी बाजे के माध्यम से दिया जाता है तो वही जन संवाद। फिर रेडियो, तो पहले रेडियो दूरदर्शन चलाया जाता था, तो उसके द्वारा टेलीविज़न यानी टीवी के द्वारा प्रचार देखते हैं। उसके टेलीविज़न हो गया। अब मोबाइल फ़ोन तो है ही। फिर बहुआमी प्रोजेक्ट यानी किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट वो जो सरकार सड़क के किनारे लगाए होते हैं। सामुदायिक रेडियो, फिर डिस्क एवं पेन ड्राइव, फिर बहुआमी कंप्यूटर, चार्ट, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, बुलेटिन बोर्ड, फिर लेखन बोर्ड, ये सब आ जाते हैं इनके प्रसार शिक्षा में। ठीक है। तो प्रसार शिक्षा के उपकरण में आप ये है मतलब टोटल सोशल मीडिया आप कह सकते हो। तो प्रसार शिक्षा तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब है सिंचाई किसे कहते हैं और सिंचाई की विभिन्न विधि को लिखे। तो सिंचाई क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम किसी भी पौधा में कृत्रिम तरीके से अगर जल देते हैं तो उसे हम सिंचाई कह देते हैं। ठीक है। और इसके विभिन्न विधि तो हमने पढ़ा था कि बौछार विधि, फिर बॉर्डर विधि, और फिर ये गटकुंड विधि, फिर ड्रिप इरिगेशन जिसमें जो इजराइल से आया गया था, और फिर स्प्रिंकल इरिगेशन। तो ये है मैंने पिछले शॉर्ट वाले में भी और फिर आपके 4 चैप्टर में भी हाँ पढ़ाया था, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, वैसे आप लोग को आता ही होगा।
क्योंकि पढ़े याद ही होगा। अब है फसल किसे कहते हैं, विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण करें। तो फसल किसे कहते हैं, तो फसल तो आपको मतलब पिछले वीडियो में भी बताए थे कि फसल यानी पौधे के ऐसे समूह जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, तो उसे हम फसल बोल देते हैं। अब है विशेष उपयोग के आधार पर, तो उपयोग यानी उपयोग में कौन कौन से आते हैं, तो नकदी आते हैं जो खेत से ही बेचे, फिर आवरण, अंतर्वर्ती, फिर बॉर्डर, कीट आकर्षक फसलें, और फिर रोपस्तनिक, मतलब ये है। तो आप फर्स्ट चैप्टर के ही है, आपको फर्स्ट चैप्टर वाले वीडियो में भी मिल जाएंगे। हाँ, उसमें मिल जाएंगे, मैंने डाल रखे हैं ये आपके बुक में, और आपको आते भी होंगे ये। अमरूद की वैज्ञानिक खेती, तो ये मैंने मतलब अमरूद की वैज्ञानिक खेती के जैसे उसके परिवार नाम, वनस्पति के नाम, परिवार, उत्पत्ति स्थान, उन्नत प्रभेद, ऐसे करके आते हैं। देखो लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादातर हमारे क्रॉप ही आते हैं, तो पिछले वीडियो में भी मैंने ज़्यादातर क्रॉप ही था और इस वीडियो में भी है। तो मैंने गुआवा पढ़ाई नहीं है, पर मैंने मतलब इसके नोट्स बना करके बहुत दिन पहले डाल दिए थे, वैसे मेरे टेलीग्राम के चैनल पे आपको ये PDF में मिल जाएंगे, और या आपके बुक में भी होंगे। और फूल गोभी, तो फूल गोभी का भी है वैज्ञानिक खेती, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। मतलब उसके बोटेनिकल नाम, वनस्पतिक नाम, उन्नत प्रभेद, ये मेनली हर एक क्रॉप का याद कर लेना है जो आपको इम्पोर्टेंट है। और ये मतलब उसकी शस्य क्रिया जो होती है खेतों में, मतलब बुआई करना, फिर खेत की जुताई करना, इरिगेशन, ये ऐसे करके ना मतलब एक ही क्रॉप का याद करके उसको मिला के लिख देना, क्योंकि बात तो सब में बराबर ही होती है। अब है खरपतवार किसे कहते हैं, इससे होने वाली हानि को। तो खरपतवार को तो फिर मैंने आपको डिफाइन कर ही दिया था कि वैसे पौधे जो बिना बोए उग जाते हैं, यानी कि वैसे आदमी जो बिना बुलाई आते हैं, उसे हम खरपतवार एग्रीकल्चर के हिसाब से बोल देंगे। और फिर इसके हानि तो आपको पता ही, उपज में कमी आ जाती है, फिर बहुत सारे खरपतवार के बीज बहुत जहरीले होते हैं, मतलब बहुत सारी है इसकी हानि। आपको 5 चैप्टर में भी पढ़ाया गया होगा, मतलब पढ़ाई गई है, या आपके बुक में होंगे, और PDF में डाल दूंगी। तो उसमें मैंने क्वेश्चन ही किया है, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद करने होंगे। तो ये जनरली है कि आपका ये एग्रीकल्चर तो हो ही जाएगा, आई होप आप कंप्लीट कर ही लोगे। पर केमिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एग्रीकल्चर में आप मन से लिख सकते हो, पर अदर सब्जेक्ट में आप मन से नहीं लिख सकते। एंड थैंक यू आप सभी को मेरी वीडियो देखने के लिए एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए। एंड बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, बहुत मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे मार्क्स लाइए।